स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। लखनऊ से भी उठी सीए वापसी की मांग, आंदोलन में रही महिलाओं की सरकार को चेतावनी। एक और बड़ी अपडेट, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दो टूक, बोले कॉमन सिविल कोड मंजूर नहीं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। किसान आंदोलन की सफलता से उत्साहित असम के कई संगठन सीए विरोधी प्रदर्शन को देंगे धार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। मुजफ्फरनगर पहुंचे ओम प्रकाश, राजभर का बड़ा बयान, बोले हमारा मोर्चा 403 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश के कुनबे से जुड़े मुख्तार अंसारी, बड़े भाई ने बताया सपा के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एम्स प्रमुख रणदीप गुलेरिया ने दिया बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में भीड़ बढ़ाने के लिए किसानों ने बनाया नया एक्शन प्लान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। संबित पात्रा पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश, भक्तों को लगा बड़ा झटका। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। लखनऊ से भी उठी सीए वापसी की मांग, आंदोलन में रही महिलाओं की सरकार को चेतावनी। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 कृषि कानून वापस लिए जाने के ऐलान के बाद सीए और एनआरसी को लेकर भी आवाज उठ रही है। बता दें कि प्रोटेस्ट करने वाली महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीए वापसी की मांग की है। बता दें कि लखनऊ में आंदोलन की अगुवाई करने वाली महिलाओं ने ये मांग की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। पुराने लखनऊ की रहने वाली सैयद उजमा परवीन सीएनआरसी प्रोटेस्ट की मुख्य भूमिका में रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि तीनों कृषि कानून वापस होने के साथ ही अब सीए को भी वापस होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब सरकार अगर सीए वापस नहीं लेगी तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा जो पूरे देश में चलेगा। हमने इस आंदोलन की शुरुआत लखनऊ और शाहीन बाग से की थी, अब ये पूरे देश में फैलेगा। सैयद उजमा परवीन ने कहा है कि हम महिलाएं एक बड़ा प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि अगर आप कानून वापस नहीं लेते हैं तो उसका खमियाजा आपको उठाना पड़ेगा। आंदोलन अब प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक बड़ा लेवल पर होगा, इसलिए आप इस कानून को वापस लीजिए जैसे कृषि कानून को वापस लिया है। चलिए अगली खबर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दो टूक, बोले कॉमन सिविल कोड मंजूर नहीं। दरअसल दोस्तों, मुसलमानों के लिए नियम कायदा बनाने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार को यह साफ कह दिया है कि उन्हें कॉमन सिविल कोड मंजूर नहीं है। बोर्ड ने कहा है कि सामान्य नागरिक संहिता चाहे आशंकित हो या पूर्ण प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष, उसे बोर्ड को मेंबर किसी भी सूरत में मंजूर नहीं करेंगे। इसके साथ ही प्रस्ताव में बढ़ती महिला हिंसा और बलात्कार पर अफसोस जताते हुए कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को बेहद सख्त कानून बनाने होंगे और भ्रूण हत्या को हर हाल में रोकना चाहिए। इसके अलावा 27वें ऑक्शन में ईशा निंदा के खिलाफ कानून बनाने की अपील भी की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ गलत टिप्पणी करते हैं तो उसे सजा मिल सके। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन की सफलता से उत्साहित असम के कई संगठन सीए विरोधी प्रदर्शन को देंगे धार। दरअसल दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर पिछले लगभग 1 साल से चले आ रहे कई किसानों के आंदोलन के बाद 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले ने असम में कई संगठनों को संशोधित नागरिकता कानून यानी सीए विरोधी आंदोलन को फिर से शुरू करने के लिए नया प्रोत्साहन दिया है। बता दें कि इन संगठनों के नेताओं ने कहा है कि सीए के खिलाफ आंदोलन ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपना सामूहिक स्वरूप खो दिया, लेकिन कृषि कानूनों को निरस्त करने के निर्णय ने उनके आंदोलन को जान दे दी है। पूर्वोत्तर में कई संगठन इस आशंका से सीए का विरोध करते हैं कि इससे क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन होगा। चलिए अगली खबर, मुजफ्फरनगर पहुंचे ओम प्रकाश, राजभर का बड़ा बयान, बोले हमारा मोर्चा 403 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। दरअसल दोस्तों, मुजफ्फरनगर पहुंचे भागीदारी संकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि जनपद मुजफ्फरनगर में भागीदारी संकल्प मोर्चा की दलित अल्पसंख्यक पंचायत है। वंचित समाज को आजादी के 75 साल बाद भी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हिस्सा नहीं मिला है। उन्होंने सभी जातियों को समर्थन का दावा किया। उन्होंने कहा है कि सभी को साथ जोड़े बिना हम आगे नहीं जा सकते। साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी तो हमारा लक्ष्य जातीय जनगणना कराना है। प्रत्येक 10 वर्ष पर जातिगत जनगणना होना चाहिए। गरीबों का फ्री इलाज, बेरोजगारों को रोजगार देना बहुत जरूरी और गरीबों को एक सामान्य शिक्षा का अधिकार अनिवार्य होना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि पिछले महीने ये तय हुआ कि शिवपाल यादव से बात होगी और समझौते का ऐलान हुआ। चलिए अगली खबर, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एम्स प्रमुख रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर काफी हद तक कम हो गया है।
हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका अब तक बनी हुई है। दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर का कहर शुरू हो चुका है। बता दें कि इसी बीच एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि देश में कोविड की पहली 2 लहरों की तुलना में उतनी ही ताकत वाली तीसरी लहर आने की आशंका नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस समय संक्रमण के मामलों में इजाफा नहीं होना दर्शाता है कि टीके अब भी वायरस से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और फिलहाल तीसरी खुराक की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगली खबर। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में भीड़ बढ़ाने के लिए किसानों ने बनाया नया एक्शन प्लान। दरअसल दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में खाली पड़े टेंट को भरने के लिए एक बार फिर से किसान जत्थेबंदियों ने कवायद शुरू कर दी है। बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर भारी संख्या में किसानों की ऐसी झोपड़ियां हैं जिन पर ताले लटके हुए हैं। किसान आंदोलन स्थल छोड़कर वापस घर लौट चुके हैं। इन झोपड़ियों को भरने के लिए किसान जत्थेबंदियों ने नया एक्शन प्लान तैयार कर दिया है। बता दें कि इसके लिए हरियाणा और पंजाब के किसानों की बॉर्डर पर पहुंचने के लिए ड्यूटी लगाई गई है। 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन को 1 साल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में किसान नेता मंच से किसानों के आंदोलन का लेखा जोखा देंगे, जिसमें आंदोलन के दौरान किसानों ने क्या खोया और क्या पाया, इसकी जानकारी उन्हें दी जाएगी। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के महासचिव प्रगट सिंह का कहना है कि किसान 26 नवंबर को आंदोलन की जीत का जश्न मनाएंगे और जो झोंपड़ियां खाली पड़ी हैं वो एक बार फिर से भर जाएंगी। हरियाणा और पंजाब से इतने किसान आएंगे कि उनके रहने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। बता दें कि प्रगट सिंह ने सरकार से संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री के लिखी गई खुली चिट्ठी में सभी 6 मांगे पूरी करने की मांग की गई है। उनका कहना है कि कानून तो रद्द होंगे ही, साथ ही एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर भी बातचीत शुरू होनी चाहिए। प्रगट सिंह ने बताया है कि 29 नवंबर को प्रस्तावित संसद ट्रैक्टर मार्च पर फैसला लेने के लिए भी 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर से बैठक करेगा। इसी बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि 29 नवंबर को किसान दिल्ली ट्रैक्टर पर सवार होकर मार्च निकालेंगे या नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए किसानों को आश्वासन दिया है, मगर किसान अभी भी अन्य मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहने की बात कह रहे हैं। ऐसे में बातचीत का डायलॉग खत्म होना बेहद जरूरी है, लेकिन ये डायलॉग खत्म कब होगा ये कोई नहीं जानता। चलिए अगली खबर। संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश, भक्तों को लगा बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि संबित पात्रा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कथित रूप से फर्जी वीडियो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से संबित पात्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दी गई थी। मामला दर्ज नहीं होने पर पार्टी ने अदालत का रुख किया था। आपका आरोप है कि संबित पात्रा ने केजरीवाल का फर्जी वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में केजरीवाल नए विवादित कृषि कानून का समर्थन करते दिख रहे हैं। आपने इसे फर्जी वीडियो बताया था। फिलहाल अदालत के आदेश को लेकर भाजपा या संबित पात्रा की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।